साथियों, घर हो या समाज हो या राष्ट्र हो या फिर कोई कार्यालय हो, संस्थान हो, यदि कार्यों का बंटवारा कर दिया जाए तो कार्य ठीक से होता है। इसी तरह हमारे देश में जो व्यवस्थापिका थी, तो वहाँ पर भी कार्यों का बंटवारा हुआ है। चलिए इस बात को बहुत ठीक से समझते हैं और वीडियो को अंत तक हमारे संविधान में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। भारत में संघ यानी कि कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित कर दिए गए। भारत राज्यों का संघ है, इसलिए संघ और राज्य के काम बटे हुए हैं। संघ सरकार जो कानून बनाती है वो पूरे देश के लिए बनाती है। ये ऐसे मामलों पर कानून बनाती है जो किसी एक राज्य के लिए ना होकर सभी राज्यों के लिए होते हैं। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के द्वारा किया जाता है। और वो सूची कौन कौन सी? पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची यानी कि दोनों के लिए। इसे त्रिसूची व्यवस्था कहते हैं, 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां दी गई थी। बाद में संशोधन कर अनुसूचियों को जोड़ा गया और इनकी संख्या 12 हो गई। 7वीं अनुसूची में त्रिसूची की व्यवस्था की गई। इसके तहत संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची आती है। संघ सूची में उन विषयों को रखा जाता जो राष्ट्र हित के हों। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता और जो 3 सूचियों के विषय हैं, 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, तो चलिए देखते हैं कि संघ सूची यूनियन लिस्ट यानी कि कौन कौन से विषय। तो विदेशी मामले देखने हो, संघ देखेगा रेडियो और टेलीविजन, डाकघर, बचत बैंक, शेयर बाजार, बैंकिंग, इसके साथ ही बीमा। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय। बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, रेलवे केंद्र का विषय, जनगणना, निगम कर। और राज्य सूची के विषय जो हैं वो है पुलिस व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूमि सुधार, इसके साथ ही कृषि, गैस, ये सभी जो चीज़ें हैं, रेलवे, पुलिस, ये सब जो है विषय जो हैं वो प्रति व्यक्ति कर, ये राज्य सूची के राज्य सूची के जो विषय उस पर राज्य कानून बनाती है। इसके पास 66 विषय थे, वर्तमान में समय इसमें 61 विषय हैं। और राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है यदि राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है तो। अब हम लोग समवर्ती सूची के विषय देखेंगे जो दोनों, उसमें कौन से हैं? आर्थिक योजना, नियोजन, योजना आयोग, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, शिक्षा, विद्युत, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, सामाजिक नियोजन, गोद लेना। केंद्र के अधीन होंगे जैसे कि अंतरिक्ष अनुसंधान। अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, परंतु राज्य व केंद्र के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन 1976 की धारा 97 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। और संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। 5 नए विषय और जोड़ दिए गए, वन, वन्य जीव, नापतौल इकाइयां, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा। तो संघ सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विषयों की सूची है, जिसमें दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। भारत के संविधान में 7वीं सूची में दिए गए 97 जो है वस्तुएं, 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के बाद प्रविष्ट 92 और 92C हटा दी गई। तो ये मुख्य जो विषय थे उसके बारे में आपसे चर्चा हुई और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय था। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकारों के विपरीत कनाडा की संघीय सरकार की तरह से शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती हैं। इसके अलावा अगर कुछ शेष बचता है। संघ सूची के कुल विषय सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, जिसके बारे